क्लास 10 मैथमेटिक्स सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान। इस तरह से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन देखो तो घबराने का नहीं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। एक बार क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया तो सॉल्व करना भी इजी हो जाता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल है जिसमें पानी बहता है, उसके एक किनारे पर टीवी टावर वर्टिकली अपवर्ड इस तरह से खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। उसी कैनाल का दो किनारा होगा, एक किनारे पे तो टावर है, दूसरे किनारे पे अगर हम जाके देखते हैं टावर के टॉप पे तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब जहां से खड़े होके हम देख रहे हैं उससे 20 मीटर और दूर हम जाते हैं। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यानी जिस लाइन पे खड़े हैं उसी लाइन पे हम सीधे चले जाते हैं 20 मीटर और दूर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, और वहां से हम टॉप ऑफ टावर को दोबारा से देखते हैं, इस 30 डिग्री, तो हमको 30 डिग्री का एंगल मिलता है। डन। यहां पे दिया गया सी फिगर 9.12, यहां पे फिगर ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया है। ये अपना टावर है जो वर्टिकली अपवर्ड इस तरह से यहां पे खड़ा है। ये बीसी कैनाल है, यानी कैनाल की चौड़ाई ये है, एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है। जब हम इस कॉर्नर पे जाते हैं, इस बैंक पे जाते हैं, इस किनारे पे जाते हैं, यहां से देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है जैसे यहां पर दिया गया। उसके बाद यहां से हम 20 मीटर और दूर जाते हैं, कैनाल तो यहां से यहां तक ही है, लेकिन इसी लाइन पे हम सीधे चले जाते हैं और 20 मीटर जाने के बाद यहां से देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल इस टॉप ऑफ टावर से बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल से ऐसे उठा हुआ जो एंगल होता है एलिवेशन बोलते हैं। हम जानते हैं ना, एलिवेट करना, किसी चीज का उठा होना, करेक्ट। तो ये यहां से हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, यहां पे 30 है। अब यहां पे एक पॉइंट और समझने की जरूरत है जो दूसरे क्वेश्चन में तुम अप्लाई करोगे। जब किसी बिल्डिंग के पास, किसी टावर के पास से तुम देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ज्यादा होता है। एक बिल्डिंग है, उसके पास जाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तुम देखोगे तो बिल्डिंग दिखाई नहीं पड़ेगी तो ऐसे उठाओगे, राइट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हो जाएगा। इस लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन, अब दूर चले जाओगे तो ऐसे ही देखोगे तब भी दिखाई पड़ेगी, राइट। तो इसलिए यहां पे 30 डिग्री है और यहां पे 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट यानी ए बी हमको फाइंड करना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और हमको बी सी फाइंड करना है, यानी इस कैनाल की चौड़ाई कितनी है, पानी ऐसे बह रहा है, राइट। तो बी सी और ए बी फाइंड करना है। यहां पे हमको दो चीजें फाइंड करनी है। अगर दो चीजें हमको नहीं पता है तो हमको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। एक्सक्यूज मी। तो हमको दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब हम जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी की हेल्प से दो इक्वेशंस फाइंड करेंगे और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के लिए 90 डिग्रीज का ट्रायंगल होना जरूरी है, राइट। तो 90 डिग्रीज का ट्रायंगल देखते हैं यहां पे कहां है। एक तो ए बी डी वाला है और एक ए बी सी वाला है। दो ट्रायंगल हमको मिल गए। तो चलो अब फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर in triangle ABD, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं। तो हम पहले ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि AB डिवाइडेड बाय DB, ये वाली साइड का रेशियो tan थीटा होगा, राइट, करेक्ट। मैंने तुमको सिखाया है पंडित बद्री प्रसाद
हरि हरि बोले, राइट। तो यहां पे ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन। टैन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये लाइन है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर की जगह हमने ये रख दिया, बेस की जगह ये रख दिया, ये हमको आ गया। अब इस dB को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, DC प्लस CB लिख सकता हूं। तो लिख दो AB इज इक्वल टू DC प्लस CB इज इक्वल टू, ये 30 डिग्री है, तो tan 30 की वैल्यू डायरेक्ट में लिख सकते हो या यहां पे इस तरह से लिख सकते हो। चलो पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं। यहां पे tan 30 की वैल्यू होती है 1√3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, AB √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा DC माइनस CB, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये करने की जरूरत ही नहीं, राइट। अब देखो यहां पे हमने लिखा DC प्लस CB, राइट, DB की जगह। अब यहां पे और थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। AB √3, DC की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में, तो 20 यहां पे लिखेंगे, और ये प्लस CB। अब यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AB √3, ये पॉजिटिव में है तो इधर नेगेटिव, तो CB इज इक्वल टू 20। एक इक्वेशन तो हमको मिल गया, लेकिन यहां पे वेरिएबल दो है, AB की वैल्यू और CB की वैल्यू निकालनी है। AB और CB दोनों की वैल्यू निकाल ली है, तो एक इक्वेशन हमको और चाहिए होगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा इक्वेशन हम फाइंड करेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल से, यानी ABC वाले से। तो अब हम आगे लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC हम लिख सकते हैं AB CB इज इक्वल टू tan 60, ये हमने लिख दिया। तो AB की वैल्यू हमको यहां पे मिलेगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो CB √3 हमने यहां पे लिख दिया। AB की वैल्यू आ रही है, AB इज इक्वल टू CB √3, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब देखो यहां पे AB है, तो दो इक्वेशन मिल गई, तो इस AB की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। बढ़ा के लिखना चाहते हो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ AB फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो AB की वैल्यू CB √3 है ना, तो यहां पे रख दो, तो इसको रखेंगे तो CB √3 ये हमने रख दिया। √3 यहां पे ऑलरेडी AB की जगह हम ये वैल्यू रख रहे हैं, AB की जगह CB √3 इसमें ऑलरेडी है, राइट। तो ये √3 हमने कर दिया। उसके बाद माइनस CB इज इक्वल टू 20 किया। √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3। हम जानते हैं √3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 3, राइट। तो इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं 3CB, राइट, और एक CB ये है, इज इक्वल टू 20 हो गया। अब 3CB से एक CB घटाओगे तो कितना आएगा, इसको मिटा देता हूं, तो आ जाएगा 2CB, राइट। 2CB इज इक्वल टू 20, तो CB इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 10 मीटर। विथ ऑफ कैनाल तो हमको पता चल गई, CB ही विथ ऑफ कैनाल है, ये तो ऑलरेडी आ गया, तो एक आंसर तो आ गया। अब हमको AB फाइंड करना है। इस CB की वैल्यू तुम यहां पे रख सकते हो, तो AB की वैल्यू यानी हाइट ऑफ टावर पता चल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ CB इन इक्वेशन सेकंड, राइट।
ठीक, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए बी इज इक्वल टू सी बी की जगह 10 रखेंगे और √3 ऑलरेडी यहां पे है, तो √10√3 मीटर। तो इस तरह से सी बी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और ए बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।